सरकार पंचायत राज विभाग के संयुक्त सचिव किशोर कुमार दरभंगा पहुंचे। जिला परिषद दरभंगा के सभागार में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला कार्यक्रम में पहुंचकर कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी। जिला परिषद के कार्यों के स्थल और कार्यालय निरीक्षण किया और कहा कि जिला परिषद के विकासात्मक कार्य में तेजी आएगी। बिहार सरकार के पंचायत राज विभाग के निर्देश के आलोक में बिहार के सभी जिले में समीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत संयुक्त सचिव पंचायत राज विभाग किशोर कुमार दरभंगा पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला परिषद के कार्यों का निरीक्षण किया और वह योजना कार्यस्थल पर कितना लागू हुआ है, इसका भी स्थल निरीक्षण किया गया है। वहीं दरभंगा जिला परिषद की विकासात्मक कार्य विभिन्न कारणों से बाधित रहा, जिसको लेकर भी उप विकास आयुक्त दरभंगा चित्रगुप्त कुमार से बात हुई और उन्होंने कहा कि विकासात्मक कार्य को तेजी से बढ़ाया जाएगा। और जिला परिषद दरभंगा के सभागार में आयोजित जिला पंचायत संसाधन केंद्र दरभंगा पंचायती राज विभाग बिहार सरकार विषय ग्राम पंचायत में सतत विकास के लक्ष्य के स्थानीयकरण के प्रभावी क्रियान्वयन में पंचायत की भूमिका, प्रखंड स्तरीय पंचायत राज पदाधिकारी एवं कर्मियों का एक दिवसीय कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें बोलते हुए संयुक्त सचिव पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के किशोर कुमार ने कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी। अभी पंचायत राज विभाग के निर्देश के आलोक में प्रत्येक जिला में विभाग की ओर से इंस्पेक्शन और भ्रमण और समीक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मैं आज दरभंगा आया हूँ। समस्तीपुर का मेरा कार्यक्रम है। आज आने के साथ ही अभी मैंने जिला परिषद का निरीक्षण किया है। इसके बाद स्थल निरीक्षण भी करूँगा। इस क्रम में मुझे पता चला कि आज यहाँ कर्मियों की ट्रेनिंग हो रही है, तो उसमें सम्मिलित हो गया मैं। लगातार सभी जिलों में कर्मियों की ट्रेनिंग चलाई जा रही है, उनके स्किल अपग्रेडेशन के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो बस अभी तो यहाँ आके इतना ही, आगे और भी जो कार्यक्रम होगा आप लोगों को बताया। सर, जिला परिषद के माध्यम से पंचायतों में जो विकास कार्य होना, खासकर दरभंगा जिला परिषद की बात करें तो बहुत बाधित रहा है। तीव्र गति लाने की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या देखिए, कार्यक्रम बाधित होने के बहुत सारे कारक होंगे, बाधित हुए होंगे, लेकिन हमारे नए डीसी साहब आए हैं, कुछ ही दिन हुए हैं। अभी इसी संबंध में से वार्ता हुई कि यहाँ क्या कुछ चल रहा था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इनके कुशल नेतृत्व में जो है यहाँ विकास का पूरा काम होगा। सर, बात करें पंचायती राज में तो मनरेगा एक अहम योजना है, बहुत सारी कार्य भी होती है, लेकिन बड़ी संख्या में इसमें लापरवाही भी देखी जाती है। सड़क का निर्माण करना है, वो खरंजा करके मिट्टी पे लिवापोती कर दी जाती है, इस तरह का मामला। देखिए, वैसे मनरेगा तो ग्रामीण विकास की योजना है। मैं फिलहाल उसमें कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन हमारे वो विकास आयुक्त हैं मेरे साथ। कोई भी किसी तरह की शिकायत हो आप उनसे शिकायत करिए और स्पेसिफिक शिकायत कीजिए। लिपापोती हो रही है, ये तो एक सामान्य भाषा है, लेकिन यदि कोई विशेष योजना में विशेष तरह की कोई गड़बड़ी है, त्रुटि है, तो आप डीडीसी साहब को बताइए, जरूर कार्रवाई होगी। इसमें मेरा विश्वास है। ये थैंक यू। मिथिला क्षेत्र दरभंगा के वर्तमान पुलिस उप महानिरीक्षक बाबूराम का ट्रांसफर हो गया है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार तिलहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर के लिए इन्हें पोस्टिंग दी गई है। मीडिया के लोगों ने दरभंगा के डीआईजी बाबूराम से बात की तो उन्होंने कहा कि मिथिला क्षेत्र में बहुत सारे पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, वही चुनाव भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ है। कहा कि अपने पुलिस के लोगों का भरपूर सहयोग मिला। बाबूराम ने कहा कि दरभंगा के कार्यकाल बहुत यादगार रहा है और दरभंगा के लोगों से जो जुड़ाव है वह बना रहेगा। यहाँ के लोगों को धन्यवाद दिया और भी कई बातों की जानकारी दी। के रूप में भी रहे, अब हम सारे पर्व, चुनाव, हर एक चीज़ बड़े तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। जनता का, मीडिया का, अपनी पुलिस के टीम के सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। बहुत ही अच्छा रहा। सर, यहाँ से आप जा रहे हैं तिलहुत प्रमंडल, बात सामने आ रही है, तो जो नए यहाँ आएंगे आईजी साहब, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में खासकर? देखिए, वो तो डिपार्टमेंट के अंदर की चीज़ होती है। जो भी नए पदाधिकारी आते हैं तो जो पुराने जाने वाले होते हैं उनमें आपस में एक बातचीत होती ही है, एक दूसरे को जानकारी शेयर की जाती है। तो लेकिन उसका डिटेल तो पब्लिक में शेयर नहीं किया जाता है। कुछ संदेश दरभंगा वासियों को? सर, दरभंगा वासियों से भरपूर सहयोग मिला है, स्नेह मिला है, पूरा समर्थन मिला है
और हमेशा यादगार रहेगा ये कार्यकाल। तो दरभंगा के बहुत सारे लोगों से परिचय है, जुड़ाव है, वो बना रहेगा। सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ, दरभंगा के लोगों को भी और अपनी पुलिस की टीम के लोगों को भी। सर, आपके यहाँ आने के बाद जो नई कानून आई, उस कानून के तहत जो लोगों को क्या उस पिछले कानून से अधिक लाभ मिला, क्या रहा? देखिए, अभी नए कानून लागू हो चुके हैं, उसमें कुछ जो बिल्कुल नए तकनीकी पहलू हैं उस पर पुलिस के लोगों को काफ़ी प्रशिक्षण मिला है और काफ़ी हद तक लोग काम कर भी रहे हैं उस अनुरूप। लेकिन अभी भी और कोशिश किए जाने की ज़रूरत है, अभी भी उसमें गुंजाइश है और अच्छा बेहतर करने की। और जो नए कानूनों में जो भी संशोधन हुए हैं वो पूरी तरह से पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, शिकायतकर्ता या पीड़ित जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, ताकि उनको त्वरित न्याय मिल सके। उनकी शिकायतों पर निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से त्वरित कार्रवाई हो सके। थैंक यू सर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की 10 सितंबर से कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम पर निकल रहे हैं। इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने हरा गमछा पर बैन लगाते हुए कहा कि यात्रा के दौरान कोई भी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता हरा गमछा पहनकर न आए। तेजस्वी यादव के इस बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजद पर हमला करते हुए कहा कि राजद एक संस्कृति है जो अराजकता, भय और समाज के अंदर उन्माद पैदा करता है। वहीं विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इनके गमछे और मुरेठा को देखते ही लोग इनकी पहचान कर लेते हैं। पहले असुरों को सिंह होता था, दांत निकले होते थे तो पहचान में आता था। अब धीरे धीरे सृष्टि में बदलाव के कारण सिंह और दांत भी गायब हो गए हैं। जो असुर प्रवृत्ति के अराजकता उत्पन्न करने वाले दलितों को, शोषित को, पिछड़ों को सताने वाले और समाज को लूट कर अकूट संपत्ति जमा करके अपने परिवार की जमींदारी चलाने वाले हैं, वे चेहरा छुपाना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव आ रहा है, लोगों को बरगलाना चाहते हैं, लेकिन यह समाज, पूरा बिहार यह जान चुका है कि जो बिहार के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाएगा, जो बिहार के शब्द को गाली नहीं बनाएगा, हम उसी के साथ चलेंगे। उन्होंने राजद पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो रंग भेद, जाति भेद, क्षेत्र भेद करते रहेंगे। जनता जान गई है, जो अराजकता उत्पन्न करता है वह असुर है, वह असुर कभी मानवता के हित में नहीं सोच सकता। राजद एक संस्कृति है जो अराजकता, भय और समाज के अंदर उन्माद पैदा करता है। इनके गमछा और मुरेठा को देखते ही लोग इनकी पहचान कर लेते हैं। तो पहले असुरों को सिंह होता था, दांत निकला रहता था तो पहचान में आता था। तो धीरे धीरे सृष्टि में सिंह भी गायब हो गया, दांत भी गायब हो गया। जो असुर प्रवृत्ति के अराजकता उत्पन्न करने वाले, गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, पिछड़ों को सताने वाले और समाज को लूटकर अकूत संपत्ति जमा करके अपने परिवार की जमींदारी चलाने वाले हैं, वो चेहरा छुपाना चाहते हैं। चुनाव आ रहा है, लोगों को भरमाना चाहते हैं, बरगलाना चाहते हैं, लेकिन ये समाज, पूरा बिहारी जान चुका है कि जो बिहारी के मान सम्मान, स्वाभिमान को बढ़ाएगा, हम बिहारी के सम्मान को जो आगे बढ़ाएगा, बिहारी शब्द को जो गाली नहीं बनाएगा, हम उसी के साथ चलेंगे। हरा से बैर हो गया, कोई दूसरे कलर से प्रेम हो गया क्या? हरा से बैर हुआ है। मैं उनको वो रंग भेद, जाति भेद, क्षेत्र भेद वो करते रहेंगे। जनता जान गई है कि जो अराजकता उत्पन्न करता है वह असुर है और असुर कभी मानवता के हित में नहीं हो सकता। दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड के सिरुआ गांव के पास टायर ऑयल प्लांट का संचालन सरकारी नियमों को ताक पर रखकर चल रहा है। इन प्लांटों से निकलने वाले जहरीले धुएं से आसपास के गांव के लोगों का दम घुट रहा है। इसके जहरीले धुएं से लोग एलर्जी, दमा व कैंसर जैसी घातक बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। आलम यह है कि टायर ऑयल प्लांट से निकलने वाले धुएं आसपास के गांव में फैल जाते हैं। जब हवा का दबाव कम होता है उस समय लोगों की परेशानी काफी बढ़ जाती है। वहीं ग्रामीण अवधेश सिंह और गुड़न का कहना है कि प्लांट से निकलने वाले धुएं से आसपास के गांव के लोगों का दम घुट रहा है। लोगों के साथ साथ प्लांट से निकलने वाली धुएं पेड़ पौधे के लिए खतरा बन गया है।
प्लांट से निकलने वाले जहरीले धुएं से मानव शरीर को होने वाले नुकसान से प्लांट संचालक को कोई मतलब नहीं है। सड़क के किनारे चल रहे टायर ऑयल प्लांट को बंद कराने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन ने कहा कि कोई भी प्लांट या इंडस्ट्री लगती है तो उसे प्रदूषण विभाग की अनुमति लेनी होती है। खासकर टायर जलाने जैसा कोई प्लांट है तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। आप लोगों के माध्यम से जो मामला संज्ञान में लाया गया है, प्लांट की जांच के लिए टीम भेजी जा रही है। उनके पास पर्याप्त रूप से प्लांट चलाने की अनुमति है कि नहीं, या फिर अवैध रूप से प्लांट का संचालन किया जा रहा है। अगर अवैध तरीके से चल रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बताते चले कि टायर ऑयल प्लांट में टायरों को जलाकर रिसाइकिल किया जाता है, जिससे तेल निकलता है। यह तेल सड़क बनाने में प्रयोग होता है। प्रति लीटर इस तेल की कीमत 45 से 46 रुपए लीटर होती है, जबकि पुराना टायर मार्केट से आसानी से 12 से 14 रुपए प्रति किलो मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिलहाल नए टायर ऑयल प्लांट लगाने पर रोक लगी हुई है। वहीं पहले से चल रहे प्लांट के लिए शर्तें लागू की गई हैं, जिससे प्रदूषण का असर कम हो सके। नियमों के अनुसार हवा को साफ करने के लिए यंत्र लगाना अनिवार्य होता है। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, कोई भी प्लांट या इंडस्ट्री लगती है तो उसे परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, और ख़ास तौर से अगर टायर जलाने जैसा कोई प्लांट है तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उसे परमिशन लेने की आवश्यकता होगी। आप लोगों के द्वारा जो मामला संज्ञान में लाया गया है, मैं कल टीम भेजूंगा कि उनके पास पर्याप्त जो परमिशन चाहिए वो है या सही ढंग से उनके पास कोई परमिशन नहीं है और अवैध तरीके से चला रहे हैं। अगर अवैध तरीके से चला रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और उन पर हम लोग उसको बंद कराने का। बीमारी होता है, उसके बाद जो है आम का फसल नहीं होता है, प्रदूषण होता है, उसके बाद उसका ये निकालता है क्या डस्ट। हमारे यहाँ नदी है, उसमें भी सुने है डाल देता है पानी में, पूरा पानी कचरा हो जाता है, पूरा एकदम गंद देता रहता है। अगर परेशानी की बात जाए तो मुख्य तौर पर क्या परेशानी हो रही है इस प्लांट से? गंद देता है, सांस लेने में भी होता है, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। तो आप लोग कभी इस चीज़ को लेकर शिकायत किया है कहीं आप लोगों ने? हम तो शिकायत नहीं किए, लेकिन सुने हैं इस पर शिकायत हुआ है। एक बार नहीं दो बार शिकायत लोग की है। कुछ कार्रवाई हुआ है? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। गंध बहुत जा रहा है, ज़्यादा सब काला हो जाता है। यही बीमारी है और क्या कोई बीमारी तो शिकायत आप लोग कहीं किए हैं? नहीं सर, हमसे शिकायत नहीं किए हैं। मुख्य तौर पे अगर हानि की बात की जाए तो हानि क्या आप लोग को हो रहा है इस प्लांट से? हानि वही होता है, गंध जाता है, दूसरे तरफ से जजात सब जो है से काला हो जाता है। लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। बीमार बहुत पड़ता है, यही सब गंध होता है। यानी कोई देखने के लिए नहीं आया है अभी नहीं, तक? कोई नहीं आता है। परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी हो रही है, बीमारी होता है, बीमार पड़ता है आदमी, गंध बेसी पाता है। यही सब है क्या। आज जिला समाहर्ता कार्यालय के सामने सीपीएम जिला कमेटी की ओर से राज्यव्यापी आह्वान पर विशाल प्रदर्शन आयोजित की गई। प्रदर्शनकारी की मांगों में दरभंगा जिले को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, अति पिछड़ों के लिए 65% आरक्षण को जारी रखने के लिए नवी सूची में शामिल करने, सभी गरीबों को 10 किलो मुफ्त राशन, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने, राज्य सरकार के घोषणा अनुसार 94 लाख परिवार को 2 लाख की सहायता राशि देने, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाने, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन पर और सभी जरूरतमंद मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत कम से कम 600 मजदूरी भुगतान की गारंटी करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन कम से कम 3000 रुपए करने समेत 11 सूत्री मांग शामिल थे। प्रदर्शनकारी पोलो मैदान से इकट्ठा होकर आयुक्त कार्यालय, समाहरणालय, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक होते हुए पुनः समाहरणालय आया और विशाल प्रदर्शन किया। वहीं सीपीएम नेता नरेंद्र मंडल की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्यामा भारती ने कहा कि केंद्र सरकार, कॉरपोरेट पक्षी, किसान
मजदूर विरोधी सरकार है। महंगाई बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार किसानों से किए गए वादे से भाग रही है। किसान कर्ज तले दबे हुए हैं। राज्य समेत दरभंगा जिले में अपराध की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। वहीं जिला सचिव अविनाश ठाकुर मंटू ने कहा कि राज्य सरकार ने सर्वे अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इससे अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है। स्मार्ट मीटर लोगों को थोपा जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली उपभोक्ताओं का शोषण दोहन हो रहा है। सभा को दिलीप भगत, रामसागर पासवान, महेश दुबे, दिनेश झा, गोपाल ठाकुर, रतनी कुमार झा, विश्वनाथ लाल दास, रामधनी झा, नीरज कुमार, गोपाल चौधरी आदि ने भी संबोधित किया। मांगों से संबंधित स्मरण पत्र जिला पदाधिकारी को दिया गया। सभा में प्रस्ताव कर 3 दिवसीय 22 से 24 दिसंबर पार्टी राज्य सम्मेलन दरभंगा में प्रस्तावित है, उसे सफल बनाने का आह्वान किया गया। राज्य सम्मेलन से पूर्व ब्रांच लोकल एवं जिला कमेटी का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। अभियान था 15 दिनों का, उसके समापन पर हम लोग जिला समाहरणालय के समक्ष ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का प्रदर्शन जो अभी सर्वे हो रहा है, ये सर्वे एकदम गरीबों के खिलाफ है, क्योंकि जो मांग था 5 डिसमिल गरीबों को जमीन देने का, नीतीश कुमार की सरकार ने वो काम किया ही नहीं। आज गरीबों को कब्जा वाले जमीन का पर्चा दिया नहीं गया। जिस जमीन पर वर्षों से बाप दादा के जमाने से गरीब खेती करते आए हैं, उसका पर्चा गरीबों को नहीं दिया गया और वो मालिक उस जमीन का सर्वे करा लेगा। गरीबों पर हमले बढ़ेंगे। जहां तक स्मार्ट मीटर का सवाल है, हम कहना चाहते हैं आज गांव के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश हो रही है, जनता विरोध कर रही है। जहां तक केस मुकदमा का भी दौर चल रहा है, हम कहना चाहते हैं बिहार में पहले से बिजली मांगा है, पूरे तमाम दूसरे राज्यों से बिहार की बिजली महंगी है। स्मार्ट मीटर के बाद तो 4 गुना महंगी हो जाएगी। हमारे प्रदर्शन का मांग है 200 यूनिट बिजली बिहार की जनता को मुफ्त में दिया जाए। बाकी पैसा जो दर है दूसरे राज्यों के, उस दर के आधार पर पैसा वसूले जाए। जहां तक और सवाल है वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपया, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ 400 रुपया कोई पेंशन है? ये माखौल है। ये गरीबों के साथ, बूढ़ों के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर उनको पेंशन देना है तो कम से कम 3000 रुपया दे, जिससे एक बूढ़े की पेट भर जाएगी, वो अपना जीवन यापन कर सकेंगे। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज हम लोग बिहार के विशेष दर्जा के लिए पूरे राज्य में प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिहार को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। और नीतीश कुमार ये मांग छोड़ दिए हैं, इसलिए हम नीतीश कुमार का विरोध करते हैं, नीतीश कुमार की निंदा करते हैं कि नीतीश कुमार जो कहते थे बिहार को विशेष दर्जा दिया जाए, वो दर्जा नहीं मिल रहा है। अपना परिचय दें। हमारा नाम अविनाश कुमार ठाकुर है, हम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला मंत्री। साल प्रदर्शन आज निकाला गया है, किन मांगों को लेकर निकाला? सीपीएम के राज्यव्यापी आह्वान पर आज हम लोग समाहरणालय पर प्रदर्शन, विशाल प्रदर्शन आयोजित किए हैं। इस प्रदर्शन का मुख्य मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। 65% आरक्षण जो है उसको 9वीं सूची में शामिल किया जाए। स्मार्ट मीटर पर रोक लगाया जाए। 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए और किसान मजदूरों पर जो चौतरफा हमला हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, उस पर रोक लगाया जाए। इस मांग को लेकर हम लोग प्रदर्शन निकाले हैं। आपको कहना चाहते हैं तो आज पूरे बिहार में अपराध की संख्या बढ़ रही है। भाजपा जदयू के सरकार बनने के बाद लगातार अपराध की संख्या में वृद्धि हो रही है। अभी मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की के साथ अपहरण करने के बाद बलात्कार कर हत्या कर दिया गया। दरभंगा जिले में भी दलित उत्पीड़न की दर्जनों घटनाएं हुई है। हम बताना चाहते हैं जो नीतीश जी ने कहा था जो हम पलायन को रोकेंगे, लेकिन एक भी कल कारखाना चालू नहीं हुआ। रैयाम, सकरी, लोहट चीनी मिल, अशोक पेपर मिल बंद है। अगर उद्योग धंधे नहीं लगेंगे तो पलायन कैसे रुकेगा? लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? ये हम पूछना चाहते हैं सरकार से। हम कहना चाहते हैं जो आज जो बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर जो गरीब है, जो सरकार ने कहा जो हम 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपया देंगे,
जीविका के लिए, लेकिन आज जीविका के लिए 2 लाख रुपया नहीं दिया जा रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं जो 2 लाख रुपया आप जीविका को दीजिए। महंगाई बढ़ रही है लेकिन वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हम लोगों ने मांग किया है जो 3000 रुपया केरल के तर्ज पर कम से कम वृद्ध विकलांग कपंग को 3000 रुपया दिया जाए और महंगाई पर रोक लगाया जाए। शिक्षा की गारंटी हो, स्वास्थ्य की गारंटी हो, भोजन की गारंटी हो, ये मांग हम लोग करने आए हैं। श्याम भारती, सीपीएम जिला सीपीएम राज्य सचिव मंडल सर। कहाँ से कहाँ तक ये प्रदर्शन? ये पोलो मैदान से हम लोग निकाले हैं और ये लोहिया चौक से आएंगे समाहरणालय पर। आगामी 7 सितंबर को दरभंगा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दरभंगा आ रहे हैं। दरभंगा डीएमसीएच प्रांगण स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करने और दरभंगा एम्स स्थल का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आगमन को लेकर नगर विधायक संजय सरावगी ने शास्त्री चौक पर स्थित अपने आवासीय कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गुरुवार को। वहीं आयोजित इस बैठक में राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता भी मौजूद रही। वहीं नगर विधायक ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत अंग वस्त्र से किया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आगमन पर उनका स्वागत जोर शोर से करने के लिए कहा। तमाम तैयारियों के संबंध में हमने राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता और नगर विधायक संजय सरावगी से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। दरभंगा के लिए गौरव की बात है कि 7 सितंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दरभंगा आ रहे हैं। और दरभंगा आ रहे हैं क्यों? एम्स का निरीक्षण करने के लिए। पूरे भारत सरकार के पदाधिकारी भी उस दिन आ जाएंगे, एक दिन पहले एम्स का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद फिर शिलान्यास होगा और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ करने आ रहे हैं दरभंगा। इतना बढ़िया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भारत सरकार ने बनाया है, उसका शुभारंभ करेंगे। और एक बड़ा हम लोगों ने आज उनकी तैयारी के लिए बैठक की है। पूरा शहर उस दिन नड्डामय होगा, वो तो सरकारी कार्यक्रम है। तो हम लोग के दोनों डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार, माननीय चारों पांचों सांसद, धर्मशीला जी, गोपाल जी ठाकुर जी, संजय झा जी, पूरा सरकारी स्वरूप दिखने वाला है। लेकिन स्वागत का बड़ा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री के लिए किया है। और आ क्यों रहे हैं, कितनी चिंता है नरेंद्र मोदी जी को कि स्वास्थ्य मंत्री जी को एम्स के लिए सीधे दरभंगा वो भेज रहे हैं। तो आप समझ लीजिए एम्स के प्रति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कितने गंभीर भी हैं और कितने चिंतित भी हैं। इसलिए 7 तारीख को एक बड़ा दिन दरभंगा के लिए होने वाला है, जो खुद केंद्रीय मंत्री सभी पदाधिकारी के साथ एम्स के स्थल देखने आ रहे हैं और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। क्या प्रोग्राम, क्या कैसे आएंगे? वो आए एयरपोर्ट पर आने के तुरंत बाद वो एम्स की ज़मीन सबसे पहले देखेंगे, उसके पदाधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे और उसके बाद फिर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और वहाँ के बाद फिर वो ऑडिटोरियम में संबोधन करेंगे और उसके बाद फिर चले जाएंगे यहाँ से। फिर उनका और कई कार्यक्रम पूरे बिहार में। एम्स का शिलान्यास होने की आप लोग दबाव डालेंगे जल्द से जल्द? क्या नहीं, वो तो आ रहे हैं काम प्रारंभ की स्थिति देखने के लिए। तो निश्चित रूप से तो बड़ा दिन है, खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी आ रहे हैं। तो टाइम फ्रेम आप लोग बताएंगे? निश्चित रूप से। अरे प्रधानमंत्री जी कितनी चिंता है, प्रधानमंत्री जी स्वयं केंद्रीय मंत्री जी को भेज रहे हैं। इससे बड़ा दिन दरभंगा के लिए क्या होने वाला है? क्या है, नड्डा जी के आने का तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी चल रही है? किस रूप में स्वागत? मिथिला का सौभाग्य है कि एम्स का निरीक्षण और सुपर स्पेशलिटी का उद्घाटन करने हमारे केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी इस मिथिला की पावन भूमि पे पधार रहे हैं। हमारे दरभंगा जिला के एक कार्यकर्ता उस दिन उनके स्वागत में एक लगातार उसकी वर्षा, मखान का माला, बाग चादर और सभी ढंग से उनका स्वागत करने के लिए एकदम उताहुल है। क्योंकि ये माँ सीता जनक नंदिनी माँ जानकी की धरती है और यहाँ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अयोध्या में रामलला का मंदिर बनवाया और मिथिला में सीतामढ़ी के पुनौराधाम में भी माँ सीता जानकी का भव्य मंदिर बनना तय है। तो एक लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
आएंगे और उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी, श्रीमान विजय सिन्हा जी और सभी नेता वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। हमारे दरभंगा जिला के सभी जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय विधायक, सांसद, विधान पार्षद और बूथ तक के कार्यकर्ता उनके भव्य अभिनंदन के लिए आतुर हैं और उनका मिथिला की पावन भूमि पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एक बात दरभंगा शहर के वार्ड संख्या 3 नोआगढ़ी बेला में बुधवार को हजरत पीर अजगैब रहमतुल्लाह अलैह का 449वां उर्स मुबारक बड़े धूमधाम से मनाया गया। उर्स मुबारक के मौके पर चादर पोशी, लंगर खानी और मिलाद शरीफ का आयोजन किया गया। इस उर्स में दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। यहाँ मजार शरीफ है, नौआगढ़ी बेला दरभंगा के अंदर। ये यहाँ उर्स मुबारक है जो आज 400-450 वर्षों से ये लगातार होता आ रहा है। इसके खादिम हम है, हमारा नाम मुन्नी खान है, हमारा भी घर के यहाँ लंगर बढ़ता है, चादर पोशी होती है, सलात व सलाम होता है, मिलाद शरीफ मुनक्किद की जाती है और बड़े धूमधाम से उर्स मुबारक को मनाते हैं। दूर दूर से अकीदतमंद लोग आते हैं यहाँ फैज़ हासिल करने के लिए और फैज़याब होकर के जाते हैं।